guys, myself Anamika Mishra. Welcome to Prag ITI channel. हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिसमें हम लोग ये देखे थे कि पावर सिस्टम में किस प्रकार से वर्क करता है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और हम लोग यूटिलाइजेशन के क्वेश्चन कह रहे थे कि उसमें किस तरह की प्रकाश व्यवस्था की जाती है, कि कहाँ पे कितने ल्यूमेन पर वॉट का बल्ब होना चाहिए, जैसे हमारा ड्राइंग रूम है या फिर ऑपरेशन रूम है, जहाँ पे जितनी अधिक बारीकी के काम होगा वहाँ पर ज़्यादा ल्यूमेन का हम बल्ब लगाएंगे और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे कम वॉट का बल्ब लगाएंगे। आज हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा हम आपको चैप्टर के बारे में बता दें कि ये 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज एसी सप्लाई पे वर्क करता है, आप इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसलिए इसका नाम इंडक्शन मोटर है। इसमें ये सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है, आरएमएफ अपने आप जनरेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के गुण पाए जाते हैं। आरएमएफ मतलब होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। हम जब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि आरएमएफ जनरेट कराने के लिए एक अलग से वाइंडिंग की जा रही थी जिसको हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग कह रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अपने आप रोटर में आरएमएफ जनरेट हो जाती है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो आपके एग्जाम में 1-2 नंबर में क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आते हैं, नहीं तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम कुछ फॉर्मूले आपको लिखवा दे रहे हैं। इंडक्शन मोटर, तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन में P। NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन में P। NS क्या है, यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड है, और 120 F इज इक्वल टू क्या, फ्रीक्वेंसी है, और P इज इक्वल टू क्या है, पोल है। इसी तरह अगर हमें NS पता रहेगा और हमें NR निकालना होगा, तो NR निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NR इज इक्वल टू 1 माइनस S इंटू में NS, और S क्या है यहाँ पर, स्लिप है, NS क्या है यहाँ पर, सिंक्रोनस स्पीड है, और NR क्या है, ये रोटर की स्पीड है। ये स्टेटर की स्पीड है और ये रोटर की स्पीड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये क्या है, स्टेटर की स्पीड है, स्टेटर स्पीड, और ये क्या है हमारा, रोटर स्पीड है, रोटर स्पीड है, और ये क्या है हमारा, स्लिप है। ठीक है, अब देखिए आपको स्लिप की वैल्यू निकालनी है, तो स्लिप की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, स्लिप की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि S इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन में NS इंटू 100। क्या लिख सकते हैं हम लोग, NS माइनस NR अपॉन में NS इंटू 100। NS क्या है, स्टेटर स्पीड है, और NR क्या है, रोटर स्पीड है, ये भी स्टेटर स्पीड है, इंटू में 100। इससे क्या निकलेगा, स्लिप परसेंटेज निकलेगा। सही है। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रोटर फ्रीक्वेंसी बताइए, तो रोटर फ्रीक्वेंसी मतलब कि FR इज इक्वल टू S इंटू F होता है। FR क्या है, रोटर की फ्रीक्वेंसी है, रोटर फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी। सही है। देखिए इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपसे या तो 1-2 नंबर में न्यूमेरिकल पूछेगा और या तो फिर ये फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि FR इज इक्वल टू S इंटू F होता है। S क्या है, हमारी स्लिप है, और F क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, FR क्या है, रोटर की फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्लिप का मान 1 कब होगा, या टॉर्क की वैल्यू बताइए, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब R2 अपॉन में X2 हो जाएगा। मतलब कि R2 मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, और X2 क्या है, रिएक्टेंस। जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो उस टाइम जो हमें टॉर्क मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। कैसे मिलेगा, मैक्सिमम। अब देखिए अगर
मशीन खड़ी है, मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो स्टैंड स्टिल की कंडीशन में है, तो उस समय स्लिप का मान कितना होता है, 1 होता है। स्लिप का मान 1 से लेकर के 4% तक हो सकता है। कितने परसेंट तक, 1 से लेकर के 4% तक स्लिप का मान हो सकता है। इसी के अंडर में आएगा। ये थे हमारे कुछ फॉर्मूले। इस पे देखिए अब आपको क्वेश्चन किस तरह से देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोलो की मोटर की स्पीड निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोटर की स्पीड निर्भर करती है, निर्भर करती है। ऑप्शन दिया हुआ है ए। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पोलों की संख्या, फ्रीक्वेंसी, पोल्स की संख्या। ऑप्शन बी दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी दिया हुआ है स्लिप। ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सही है। तो देखिए अभी जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि मोटर की स्पीड निर्भर करती है, तो मोटर की स्पीड क्या है, स्टेटर की स्पीड है। तो अगर हम लोग स्टेटर की स्पीड का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है, ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन में p। तो किस, ये नहीं पूछा है कि क्या बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, सिर्फ ये पूछा है कि किस मान पर निर्भर करती है। तो आपको मान किसका दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी का दिख रहा है, और p मतलब पोल्स का दिख रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि पोल्स और फ्रीक्वेंसी ये दोनों ही सही है। ठीक है, यहाँ पर आप कर दीजिए ऑप्शन ए एंड बी, मतलब कि ये वाला ऑप्शन सही है। किस पर निर्भर कर रही है, अगर आपसे ये पूछता कि बताइए अगर हम पोलों की संख्या को बढ़ा देते हैं तो स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप वहां पे क्या बताते कि अगर पोल्स की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा तो स्टेटर की स्पीड जो है वो घट जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। लेकिन या फिर अगर ये आपसे कहा जाता कि अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ा दें, मतलब कि आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो स्पीड भी हमारी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन है, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है तो ये घटेगा तो ये भी घटेगा। सही है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मोटर में स्टार्टर क्यों लगाए जाते हैं। मोटर में स्टार्टर, मोटर में स्टार्टर क्यों लगाए जाते हैं, मोटर में स्टार्टर क्यों लगाए जाते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन है ए वोल्टेज, वोल्टेज को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है करंट कम करने के लिए। और ऑप्शन डी है पावर बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि कभी भी अगर स्टार्टर का प्रयोग हो रहा है तो स्टार्टर का मतलब क्या है कि स्टार्टर हम इसीलिए लगाते हैं ताकि करंट को कम किया जा सकते हैं, मतलब कि करंट को कंट्रोल किया जा सके। इंडक्शन मोटर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांसफार्मर में कई तरह के स्टार्टर होते हैं, उसी तरह इंडक्शन मोटर में भी कई तरह के स्टार्टर होते हैं। एक जैसे हमारा ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, जिसका कनेक्शन स्टार और डेल्टा में किया जाता है। स्लिप रिंग स्टार्टर होता है,
और वहाँ पर एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर भी होता है। तो ये सब स्टार्टर का काम क्या होता है? स्टार्टर का मेन वर्क क्या होता है कि करंट को कंट्रोल करना। किस तरह से हम करंट को कंट्रोल करेंगे? तो यहाँ पे क्या है कि मोटर में स्टार्टर क्यों लगाए जाते हैं? करंट को कम करने के लिए। सही है। अब देखिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, स्लिप बराबर होती है किसके? क्वेश्चन नंबर 3 है, स्लिप बराबर होती है, स्लिप बराबर होती है। ऑप्शन ए है आपके पास स्टेटर स्पीड, स्टेटर स्पीड। ऑप्शन बी है रोटर स्पीड, रोटर स्पीड। ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आपको पता ही है कि स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लिप S इज इक्वल टू क्या होता है? NS माइनस NR अपॉन में NS इंटू 100। तो अगर हम नॉर्मली में इसको देखें तो हम इसको S इज इक्वल टू NS माइनस NR लिख सकते हैं, NS माइनस NR लिख सकते हैं, मतलब कि स्टेटर की स्पीड माइनस रोटर की स्पीड। तो स्लिप किसके बराबर हुई? स्टेटर की स्पीड और रोटर की स्पीड दोनों के ही बराबर हुई। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि ऑप्शन ए एंड बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि दोनों के इक्वल हुई। तो वो क्या हो गई? हमारी स्पीड हो, स्लिप हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फेज इंडक्शन मोटर में कितनी वाइंडिंग की जाती है? क्वेश्चन नेक्स्ट है, डबल फेज इंडक्शन मोटर में, डबल फेज इंडक्शन मोटर में कितनी वाइंडिंग की जाती है? कितनी वाइंडिंग की जाती है? कितनी वाइंडिंग की जाती है? ऑप्शन ए है डबल फेज इंडक्शन मोटर है यानी कि 3 वाइंडिंग। ऑप्शन बी है 1, सी है 4 और डी है 2। तो डबल फेज नाम से ही पता चल रहा है कितनी वाइंडिंग की जाएगी। डबल फेज इंडक्शन मोटर है तो डबल वाइंडिंग की जाएगी। और दूसरी बात ये याद रखने वाली है कि इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए फर्स्ट वाइंडिंग मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंड वाइंडिंग मतलब कि सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग किसका रेजिस्टेंस हाई और इंडक्टेंस लो होता है या फिर रिएक्टेंस लो होता है? तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दो टाइप्स की वाइंडिंग है। तो प्राइमरी का रेजिस्टेंस हाई होता है, प्राइमरी का रेजिस्टेंस हाई होता है, और अगर रेजिस्टेंस हाई है तो इंडक्टेंस लो होगा, और सेकेंडरी का हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस लो होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि बताइए डबल फेज वाइंडिंग क्यों की जाती है? तो अधिक से अधिक टॉर्क करने पर, मतलब कि हमें स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा मिले, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? डबल फेज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग करते हैं। सही है। तो टोटल मिला जुला के क्या है कि अगर डबल फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें 2 वाइंडिंग जो होगी वो की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडक्शन मोटर की क्षमता दर्शाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडक्शन मोटर की क्षमता दर्शाई जाती है, दर्शाई जाती है। ऑप्शन ए है हमारे पास केवीए, ऑप्शन बी है केडब्ल्यू,
ऑप्शन सी है HP और ऑप्शन डी है kVAR। तो आपको पता है कि कोई भी मोटर हो, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में ली जाएगी, केवीए में ली जाएगी। अगर जनरेटर है तो जनरेटर की रेटिंग हम लोग अक्सर किलोवाट में लेते हैं, यानी कि केडब्ल्यू में लेते हैं। और अगर मोटर की बात की जाएगी तो इंडक्शन मोटर की क्षमता हमेशा किस में दर्शाई जाएगी, एचपी में। एचपी मतलब हॉर्स पावर। किसी भी मोटर की बात की जाए, चाहे वो डीसी मोटर हो चाहे वो एसी मोटर हो, अगर मोटर की बात की जा रही है तो मोटर की क्षमता हमेशा किस में दर्शाई जाती है, एचपी में दर्शाई जाती है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारह सौ आरपीएम इंडक्शन मोटर का 1200 आरपीएम 50 हर्ट्ज 6 पोल इंडक्शन मोटर का रोटर स्पीड बताइए। मतलब कि एनआर की वैल्यू आपको निकालनी है, रोटर स्पीड बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अब देखिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, एनएस की स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है, पोल है, सब कुछ हमारे पास। हम क्या निकाल लेते हैं, स्लिप की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो स्लिप की वैल्यू भी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एनएस माइनस एनआर अपॉन में सॉरी यहाँ पर आप कर लीजिए स्टेटर की स्पीड। तो जब स्टेटर की स्पीड हमें निकाल लेंगे तब वहां से हम लोग स्लिप निकाल लेंगे। तो स्टेटर की स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेटर स्पीड और स्लिप का मान बताइए। दो चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। स्टेटर की स्पीड मतलब कि ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन में p ये होता है। तो ns इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 और f की वैल्यू कितनी है 50 और पोल की वैल्यू कितनी दी हुई है 6। तो यहाँ पे लिख लीजिए ये हो जाएगा 2, यानी कि ये कितना आ गया 1000 आ गया। आरपीएम किसकी स्पीड आ गई, एनएस की। और एनआर हमें पहले से दिया हुआ है 1200 आरपीएम। तो स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, एनएस माइनस एनआर अपॉन में एनएस इंटू में 100। सही है। तो देखिए एस इज इक्वल टू एनएस की स्पीड 1000 माइनस 1200 अपॉन में 1000 इंटू में 100। 2 0 यहाँ कटा, 2 0 यहाँ पे कटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 200 अपॉन में 100, ये कटा, यहाँ पे कितना बचा 2। तो ये कितना हो गया हमारा स्लिप, 2% हमारा कितना आया, स्लिप आया। स्लिप का मान 1 से लेकर के 1 से कम भी आता है, 0.05 भी आता है, 0.04 भी आता है और 4% तक स्लिप की वैल्यू आती है। सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की 50 हर्ट्ज सप्लाई पर 3% स्लिप है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी का मान बताइए, रोटर फ्रीक्वेंसी का मान बताइए। तो देखिए डायरेक्ट आपको दिख रहा है ना, इसी तरह से आपके एग्जाम में भी आएगा। कैसे, रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर इज इक्वल टू में एस इंटू में एफ होता है। सही है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी हमें निकालना हुआ है, एस की वैल्यू कितनी दी हुई है 3%, यहाँ पे रख लीजिए। और एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 हर्ट्ज, यहाँ पे रख लीजिए। ये हो गया 2, यानी कि रोटर फ्रीक्वेंसी में अगर हम डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा,
1.5 हर्ट्ज। कितना आ गया हमारे पास में? 1.5 हर्ट्ज। सही है। तो इस तरह से हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।